सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान कैसे करें। ठीक है, घर जाएंगे आप, तो घर जाने के बाद आप, मैं तो नहीं होऊंगा वहाँ, ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान करने की कला सीखनी है ताकि आप घर बैठे आराम से ध्यान कर सकें और आपकी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ध्यान करने के लिए ध्यान का सूत्र जो हमने कल बताया था उसको आज फिर से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ध्यान का सूत्र क्या था? क्या था ध्यान का सूत्र? विचार को वैल्यू ना देते हुए बैठना। बैठना भी है या खड़े हो जाना, एक ही बात है, मगर प्रैक्टिस के लिए बैठना। ठीक है, क्यों? क्योंकि विचार को वैल्यू हम देंगे तो विचार चलते रहेंगे, विचार चलते रहेंगे तो हमको फिर निर्विचार के बारे में पता नहीं होगा। जो भी सत्य है, जो भी हमारी आत्मा है, जो चैतन्य है, वो निर्विचार में ही अनुभव होता है। ठीक है, विचार तो आदमियों ने बनाया है, आदमी की लैंग्वेज है। परमात्मा की लैंग्वेज क्या है? मौन। इसलिए परमात्मा की भाषा सीखनी है हमको, उसी भाषा में उसके साथ संवाद होगा। तो निर्विचार होने के लिए आपको विचार से खाली होना होगा। विचार से खाली कैसे होंगे? विचार को वैल्यू नहीं देंगे तो। ठीक है, और जो विचार होते हैं अपने आप नहीं चलते, ऐसे ही नहीं चलते। भाई आप बैठे हो तो कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, विचार हम चलाते हैं तो ही चलता है, अपने आप नहीं चलता। तो विचार को चलाने की हमारी प्रोसेस क्या होती है? क्या होती है? आप जो देखते हैं, विचार को वैल्यू देते हैं, चॉइस करते हैं। ठीक है, उठाते हैं वहां से, उसको महत्वपूर्ण बनाते हैं, फिर उसके बारे में थिंकिंग करते हैं। इस तरह विचार चलते हैं। तो पहली बात तो ये समझ ले, विचार अपने आप नहीं चलता। आप अभी देखें ना, आपके मन में कौन सा विचार चल रहा? अपने आप नहीं चल रहा। कब चलता है? जब आप किसी भी विचार को वैल्यू देने लग जाते हो, उसको महत्व देने लग जाते हो, तब वो विचार पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसको या दबाना पड़ेगा या विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, या समर्थन करना पड़ेगा। अच्छा विचार हो तो फिर विचार के चक्कर में आप आ जाएंगे। इसीलिए विचार को वैल्यू देना नहीं है। मगर हम विचार को वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि हमको विचार सच लगता है, जो हमने कल बात की। ठीक है, हमको हमारे मन में कोई विचार चला तो वहां विचार खुद वस्तु नहीं है। विचार वस्तु नहीं है। किसी आदमी के बारे में विचार आया, वो आदमी थोड़ी आया वहां। ठीक है, उसके बारे में मेमोरी आई, जस्ट मेमोरी। आपका जो भी विचार है, जस्ट सब क्या है? जस्ट मेमोरी है। ठीक है, इसीलिए मेमोरी के कारण परेशान होने की क्या आवश्यकता नहीं। मेमोरी को उतना वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। जब जानेंगे जस्ट अ मेमोरी, तो अपने आप उसको वैल्यू देना कम कर देंगे। ठीक है, आप क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि आपको सच लगता है, इसीलिए। तो ये समझना है, सब मेमोरी है, वहां से निकल रहा है थॉट, और वो थॉट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उससे परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, उसको उठाना नहीं है, उस पर उलझना नहीं है। तो फिर विचार में बल नहीं मिलेगा, तो विचार नहीं आएगा। विचार नहीं आएगा तो निर्विचार हो जाएगा। निर्विचार तो है ही, हो जाएगा नहीं,
हम विचार में उलझ रहे हैं। तो नहीं उलझेंगे तो निर्विचार ऑलरेडी है। ठीक है, जब निर्विचार होगा आपके आसपास तब एक दरवाजा खुल जाएगा जहां आपको मुक्ति का अनुभव होगा, फ्रीडम का अनुभव होगा, तृप्ति का अनुभव होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन हो। ठीक है, ये बात है। मगर यहाँ पर हमारी समस्या क्या है उसको हम पहचान करेंगे, बाधा क्या है, क्योंकि ये बात तो समझ तो आई, मगर प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, फिर विचार आते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। आदत पुरानी है, फिर विचार को वैल्यू देने हम लग जाते हैं। ठीक है, इस कारण आगे बढ़ नहीं पाते। तो पहली तो कारण इसमें आदत है, पुरानी आदत है। ठीक है, इसलिए चलती रहेगी। और नई आदत ये डालना है आपको, एक आदत से दूसरी आदत को तोड़ना है। ध्यान या साधना का यही अर्थ है। ध्यान से डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान मिलने वाला नहीं है। वो तो ऐसे ही मिल ही रहा है, ध्यान क्यों करने की आवश्यकता पड़ेगी, मिल ही रहा। ध्यान किस लिए करना है, तो फिर आदत को तोड़ने के लिए। आदत क्या है, विचार को वैल्यू देने की आदत है। तो आपको दूसरी आदत डालनी होगी विचार को वैल्यू नहीं देने की। ठीक है, तो इसको साधना में कैसे करेंगे, विचार आएगा समझेंगे विचार ही है, वैल्यू नहीं देंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ये आदत उस आदत को काट डालेगी। आप ऐसे हो जाएंगे, विचार चलते रहेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने निर्विचार में बने रहेंगे। ये बात है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं वो अक्सर दूसरों के प्रति होते हैं, दूसरे के विचार होते हैं ज्यादा, दूसरे आदमी के। जैसे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ठीक है, यही तो विचार है ना हमारे, और क्या है, दूसरे से रिलेटेड विचार होते हैं। किसी ने कुछ कहा है, कभी भी वो आदमी दिख गया एकदम से मेमोरी में, फिर वो आदमी आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। आपको कल किसी से मिलना है, उसके बारे में विचार चलने लग जाएंगे। यानी कि दूसरे के बारे में आते हैं विचार। ठीक है, मगर दूसरों ने आपको जो कहा और जिस कारण आपको बुरा कुछ लगा, तो इसके बारे में थोड़ी समझ आवश्यक है। हम परेशान हो जाते हैं, दूसरे के कारण हम परेशान हो जाते हैं, है ना। सेकेंड पर्सन, अदर्स, दूसरे के कारण हम परेशान हो जाते हैं, ये हमारी समस्या है। क्योंकि वो ऐसा कुछ कह देता है जिसके कारण हमारे ईगो को चोट पहुंचता है, ईगो हर्ट हो जाता है। इसलिए उसके बारे में हमको सोचना पड़ता है, उस समस्या के बारे में। मगर इसको आप थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे बार बार मैं कहता हूं, आपको किसी ने कुछ कहा तो आप क्या बोलते हो, इसने मुझे क्यों बोला, क्यों कहा, मुझे, अपने को खड़ा करते हो वहां। ठीक है, अपने को आप खड़ा करते हो और क्या कहते हो, मुझ जैसे आदमी को इसने क्यों कहा है, मुझ जैसे आदमी को क्यों कहा। अगर दूसरे को कहा होता तो कोई बात नहीं, मुझे कहा। यहां पर आपका अहंकार ना खड़ा हो रहा है। ठीक है, और वो अंधा हो गया और एक ही बात कह रहा है कि मुझे नहीं कहना था इसको, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं कहना है, दूसरे को कहे कोई बात नहीं है, इस तरह कहता है। मगर बात क्या है इसमें, उस आदमी ने जो कहा वो आपके अहंकार को देख के उसने नहीं कहा, उसने अपने अहंकार के आधार पर कुछ कहा।